कृते जदध्यायते विष्णु त्रेताया जडतो मखै द्वापरे परिचर्याया कलौ केशव कीर्तना। संयुग में सज्जनों, भगवान विष्णु का निधन, त्रेताय में यज्ञ हवन, द्वापर में भगवान की सेवा, लेकिन कलियुग में क्या हो? केवल भगवान का कीर्तन, माँ का कीर्तन। नहीं कलि कर्म ना धर्म विवेक, नहीं कलि कर्म गाइए, आपका परिचित तो पाइए। राम नाम अवधम करे को, राम नाम अवधम करे को, निर्मल मन जय सो मोहि पावा, निर्मल मन जय सो मोहि पावा, मोहि कपट धर के जन भावा, मोहि कपट धर के जन भावा, तुम्हें पवन सुत पावन नाम, तुम्हें पवन ऐसे लोग जननी की कथा सुन करके परीक्षित को सदगति हुई। शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी ने ये कथा सुनाई, और कथा सुनाने के बाद ये भी बतलाया कि जन्मेजय व्यास जी की बलिभाग पूजा किए। जो देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि उनके सन्निकट खेलती रहती है, निरंतर उनके दरवाजे पर रहती है, उनके सामने रहती है। देवी की उपासना सर्वोपरि है। मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म नहीं है, केवल माँ की उपासना। श्रीमद् भागवत की पुराण की संज्ञा व्यास जी ने दी, और इसे जेठ, आषाढ़, आश्विन, चैत्र, बैसाख इन महीनों में सुनने का क्रम बतलाया। अनुष्ठान 9 दिन का हो, नवाह। एक बार आपने सुना था सप्ताह, लेकिन ये नवाह जो होता है वो नया होता है। कष्ट कभी भी हो तो नया होता है। जिस तरह का कष्ट हो, शरीर में एक बार कहीं चोट आ जाए तो उस समय की जो आह होती है वो बिल्कुल नहीं है। थोड़े देर बाद की आह जो होती है वो भी नहीं होती है। दर्द समाप्ति के समय तक आह नया ही होता है। इस संसार में निरंतर आह, दुख, कष्ट, व्याधि, पीड़ा, विविध प्रकार के आह, नए नए कष्ट निरंतर आ रहे हैं। आप देखते होंगे विविध प्रकार के। कभी मुझे धन नहीं मिला, व्यापार, आज बेटा गया, और घनश्याम जी आप लोगों में तो खूब आज चांदी खरीद लिया 50,000 रुपये किलो। कल चांदी की बोली हो गई 58,000 रुपये किलो। वो क्या वाह, वो वाह आह होगा, वाह
क्या है आ हो तो वाह, लेकिन 50,000 का खरीदा 49,999 रुपये 99 पैसे, 1 पैसे बोला आ, 1 पैसा वो आ कभी बाहर नहीं होगा। जो भी है वो आ है, बा भी आ है, इसलिए ये नवा नया आ, यानी समस्त ये छोड़ दो ना 49,999 का चक्कर, 58,000 का चक्कर, सारे चक्करों को छोड़ करके सारे आ को समाप्त करने के लिए नवाह में बैठ जाओ। वाह क्या बात। चल सखी हर कीर्तन गाई देवी से मनवा हो, चल सखी कीर्तन गाई देवी से मनवा हो, देवी दुवरिया जीव की रसिया, देवी दुवरिया चंदन पड़े खटोला हो, चंदन पड़े खटोला माता के कीर्तनवा हो, परम प्यार ने इस अमृत रस का निर्माण केवल कल्याणी जीवों के लिए, संसारी जीवों के लिए क्या है, कोई महीने की बात नहीं, कोई दिन की बात नहीं। जब कथा सुनने की इच्छा हो, श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनो। और यह पुराण नवा है, 9 दिन की कथा है इसमें, इसलिए कि संसार में जितने नूतन आ है, नए आ है, उन सबको रोग हुआ तो सत्चंडी करा ले, माँ शक्ति की उपासना कराओ, दुर्गा पाठ करा ले, नवरात्र में सर्वा बाधा विनिर्मुक्त हो। सभी बाधाओं को समाप्त करने में केवल माँ आद्या त्रिपुर सुंदरी जगत जगन्नी जगत जननी माँ जगदम्बा है, और कोई नहीं। महामारी हो, बीमारी हो, धन की बर्बादी हो, राज्य लाभ की इच्छा हो, पद प्रतिष्ठा वृत्ति की आवश्यकता हो, धन पुत्र
वैभव, पत्नी की आवश्यकता हो तो माँ की उपासना करो। पति पाने की भी जिन बहनों की कामना हो तो माँ शक्ति की उपासना करो। सब कुछ माँ शक्ति में ही है। ऐसे और क्या, भूत प्रेत भी बाधा हो तो महाविद्या, शत्रुओं को दमन करना हो तो बगलामुखी, भिन्न भिन्न रूप में माँ हमारी उपस्थित है। ऐसे माँ सभी आह को समाप्त कर देती है। माँ की उपासना करो। कोई नया आह नहीं आएगा इस संसार में, इसलिए नवाह बनाया कि 9 दिन कथा सुनोगे तो इस संसार के नए आने वाले आह, दुख, कष्ट, व्याधि, पीड़ा से सर्वदा के लिए शांति वो कभी नहीं। शक्ति के उपासक उपासना करते रहते, दुख आते और डर जाते। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से पुत्र इत्यादि सबकी प्राप्ति होती है। यदि ब्राह्मण हो, इसके श्लोकों का पढ़ाई करे तो प्रकांड विद्वान, क्षत्रिय हो तो महान शूरवीर। क्षत्रिय भी बिना शक्ति के उपासना किए, तलवार की पूजा किए रण क्षेत्र में नहीं जाते। और यदि सेठ जी लोग हैं तो धन की प्राप्ति, ये भी स्त्री की उपासना करते हैं, लक्ष्मी की उपासना निरंतर। पर आज और कोई पूजा हो या न हो, लक्ष्मी पूजा चोखो कराने, और पूजा हो या न हो, लक्ष्मी की पूजा प्रबल होगी। एक बार यदि पत्तल गांव में किसी से मैं कह दूं कि श्री सूक्त का पाठ करा ले, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करा दे, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। हाँ महाराज करा दो ना, अभी करा दो, बुला लो पंडित काशी से। तो इसलिए कहने का अर्थ कि लक्ष्मी कामना करने वाले सेठ जी लोगों को लक्ष्मी उपासना से लक्ष्मी की प्राप्ति, और देवी भागवत देवी की उपासना से लक्ष्मी की प्राप्ति, यह सत्य है कि श्री सूक्त इत्यादि देवी की आराधना से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शूद्र यदि है तो वह अपने कुल में सर्वोत्तम। इसी में एक कथा दूसरे अध्याय में प्रसेन एक 17 है, द्वारका नगरी में रहने वाले सूर्य की बड़ी उपासना करते हैं और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें एक श्यमंतक मणि देते हैं। श्यमंतक मणि पहन करके जब मानव के पास सहज से कुछ मिल जाता है ना, तो वह बड़ा कठोर हो जाता है। श्यमंतक मणि बड़ा उतावला कर दिया है सत्राजित को, धन मिल गया है ना सूर्य की उपासना से, इतना चमकीला मणि। अरे ये चमक कब समाप्त हो जाए, कब वह चमकीला इस चमक को खींच ले, कौन जानता। इसलिए उतावला नहीं होना चाहिए, निरंतर सेवा की भावना, प्रेम की भावना। श्यमंतक मणि लेकर के सत्राजित बड़ा उतावला होकर के चल रहा है द्वारका में। प्रभु द्वारकाधीश की सभा लगी हुई है और आते देख करके सत्राजित को मानो दूसरा सोच। अन्य लोग सोचने लगे कि ये द्वितीय कृष्ण या ये साक्षात सोच
ये कहां से आ भगवान श्री तो सारी बातों को जान यो ये तो संक्रांत है, सूर्य की उपासना करके इसको सेमंतक मणि मिल गई है, उसी से ये बड़ा उतावला है। आया करीब आया सत्राजित, सेमंतक मणि बड़ा चमक रहा। भगवान ने पूछा ये कहां से मिली? बताया कि भगवान बुद्ध ने दिया है। सेमंतक मणि की बड़ी महिमा थी, बड़ा तेज था सूर्य, इतना तेज वाला तो सूर्य का मणि भी उतना ही तेज वाला, समस्त सुखों को देने वाला। सत्राजित से भगवान ने पूछा मिलने का क्रम, एक दिन की बात, सत्राजित घर में नहीं है। ये बात संसार में होती है, खूब अच्छा फसल आपका हो और यदि आपने पूछ दिया कोई पड़ोसी ने कि आपने किस किस्म का बीज बोया था, किस फैक्ट्री से कितने गुणवत्ता वाले खाद डाले थे जिसे इतना अच्छा आपका फसल है। संयोगवश यदि कहीं से गो माता आई और या कोई पशु आया उसका संचरण कर गया, तो जिस व्यक्ति ने पूछा है और जिससे पूछा है वो पूछने वाले व्यक्ति के ऊपर ही शंका करेगा जिससे पूछा गया। हो सकता है हमारी अच्छी फसल देख करके इन्हें अच्छा न लगा हो, हमारे अच्छे गाड़ी देख करके इन्हें अच्छा न लगा हो, हमारे अच्छे काम देख करके इन्हें अच्छा न लगा हो, इन्होंने ही हमारा हरण कर दिया, इन्होंने ही हमारी फसल काट डाली है। ऐसी भावना ये सत्राजित को हुई, ये संसार में यही भावना, उपकार में भी अपकार सन्निहित है। सत्राजित बाहर गया है, प्रसेनजित उस मणि को धारण करके और निकला है जंगल के तरफ शिकार खेलने के लिए। इतने में वहां पर ऋक्षराज जाम्बवान जी महाराज पहुंचते हैं, देखते हैं कि अरे वाह, वैसे जंगली जानवरों के पास कोई आहार आ जाए वो क्या छोड़ेगा? सजनो ये संसार जंगली जानवर है, और हर मानव के गले में सेमंतक पड़ी लटक रही है। आपके पास धन है, आपने धन कमाया है, तो देखने वाला जंगली जानवर उस धन को हड़पने के लिए निगाह लगा करके बैठा हो। ये संसार है, यही जाम्बवान और सेमंतक मणि कृष्ण सत्राजित प्रसन्नजित प्रसेन की कथा है। ये संसार में ही है। हमारे पास गाड़ी है, देखा, उनके पास गाड़ी नहीं है, इनकी गाड़ी समाप्त कर दो, इस पे ईंटे पत्थर चला दो, इनके शीशे तोड़ डालो। सामने आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। उस गाड़ी को, इनके पास धन है, उस धन को ले लो। अरे ये धन कैसे कमाया ये कोई नहीं जानता। इस संसार में रहने वाला प्राणी
निरंतर जंगली दानों का व्यवहार आचरण समावेश कर रहा है, सत्कार्य का परित्याग कर रहा है। इसलिए मणि अक्षुण है, धन तो आपके पास नहीं, उनके पास नहीं, उनके पास धन तो रहना है, लेकिन उस धनी का हरण निरंतर इस संसार में होता है। एक उदाहरण इस संसार का। दूसरा उदाहरण शक्ति का। यदि आपके पास धन है और धन से अहंकार हो चुका है, आपके पास शक्ति है, शक्ति का अहंकार हो चुका है, तो ऐसे वृक्षराज की तरह भगवान मां त्रिपुर सुंदरी आपके ऊपर प्रहार करती है और प्रहार करके उस मणि को ले लो, न धन रहेगा और न तू अत्याचार करेगा। इसलिए मां की आराधना करने के बाद यह संसार का प्राणी किसी और मणि को नहीं चाहता, केवल मां रूपी मणि, भक्ति रूपी मणि, यह जिसके गले में लटक गई उस पर कोई वृक्षराज प्रहार नहीं कर। तो देव जिसको मार करके जाम्बवान ने उस मणि को ले लिया, अपनी बेटी जाम्बवती को दे दिया। जाम्बवती अंदर गुफा में है, जाम्बवान पुनः शिकार के लिए निकल चला। सतराजित घर को आता है और देखता है भाई नहीं है। आकर के भला बुरा कहने लगा भगवान श्री कृष्ण को कि इस मणि पर तेरी ही नजर लगी थी, द्वारिकाधीश, तुझे छोड़ करके मेरा मणि कोई नहीं ले सकता। तू शुरू से चाहता था, जब से मणि को देखा था, ये मणि मेरे पास कैसे आ जाए। तूने मेरे भाई का हत्या करा करके और मणि अपने कब्जे में ले रखा है, ये तेरा काम है। मिथ्या कलंक, यदि सत्यवादी हो कोई, यदि सत्यता है, तो वह व्यक्ति अपने माथे के लगे हुए कलंक को धोने के लिए सतत अपना भी न्योछावर कर देता है। लेकिन यदि सत्य है ही नहीं, तो कलंक में उसने तो किया, कलंक मिथ्या होता, कार्य सत्य होता। इसलिए यदि मिथ्या कलंक लग गया तो मानवता है तो उस कलंक को धो डालो, कलंक की न मानो। भगवान कृष्ण तत्क्षण प्रस्थान कर गए, समझ गए कि प्रसेन पहल के बाहर गया होगा और इतना सुंदर मणि देख करके कोई उसका हरण कर लिया होगा, मणि भी ले लिया होगा। बड़े सुंदर आजकल गहने आभूषण पहन के चलो सोने के, तो उसको खींचने वाले ये संसार है। जाम्बवान शिकार के लिए गया है, प्रभु श्री कृष्ण अपने सेना के साथ चल पड़े हैं जंगल को, और जंगल में जाने के बाद देखा खून, कुछ आगे पशु के पदचिन्ह, समझ गए हो न हो कोई जंगली राक्षस ने प्रसेन को मार डाला है। भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए
प्रवेश करने के बाद द्वारकाधीश अपने साथियों को, प्रजाओं को बाहर रख दिए। बाहर रखने के बाद प्रभु परमात्मा से कृष्ण द्वारिकाधीश जगत नियंता अंदर गए तो देखा कि जाम्बवती उस मणि से खेल रही है। यही संसार है सज्जनों, इस मणि से केवल एक कन्या खेल सकती है। ये संसार की मणि रूपी शक्ति माँ के पास। मणि है तो माँ है, शक्ति भक्ति और कुछ इस संसार में है। खेलते हुए देख करके श्री कृष्ण उस मणि को लेकर चलना चाहे, तब तक जब भगवान प्रवेश कर रहा है 21 दिन घमासान युद्ध जाम्बवान के साथ। सारे द्वारिकाधीश लौट गए। 7 दिन बीतने के बाद वसुदेव जी चिंतित है। सारी घटनाओं को बताया द्वारिकावासियों ने। अब संदेह होने लगा वसुदेव जी को कि कहीं मेरे पुत्र कृष्ण को जंगली जानवर मार न दे। कहाँ मेरा पुत्र गया, क्या हुआ? पुत्र का वियोग। और योग देवी भागवत नारायण जी आते हैं और श्रवण नारद जी भगवान और श्रीमद देवी भागवत के लिए प्रेरित करते हैं। देवी भागवत, देवी की अम्बा की आराधना करो। ऐसे अम्बा की आराधना से तुम्हें नित्य पति की आराधना से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण नवाह यज्ञ का वासुदेव जी ने आयोजन किया। श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद 9वें दिन श्री कृष्ण की प्राप्ति। गर्ग जी ने भी बतलाया था कि अंबिका यज्ञ करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब कंस ने मार डाला था, स्मरण कराया नारद जी ने कि कंस ने तुम्हारे अन्य पुत्रों को मार डाला, तो आपने देवी की उपासना करी, श्री कृष्ण पुत्र हुए। पुनः देवी की उपासना गर्ग जी महाराज ने नारद जी के बताने पर वासुदेव जी ने अपने गुरु को बुलाया और श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनी। श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ जाम्बवान के फल का मर्दन करते हुए, कितना बलशाली हो माँ के साथ। माँ की शक्ति, भगवत शक्ति के सामने क्या बलशाली हो। खूब लगा रहे हो कि मैं बहुत धनवान हूँ, बलवान हूँ, लेकिन जब प्रभु तेरे ऊपर अपना बल चलाता है तो तेरा बल समाप्त हो जाता है, तू निर्बल हो जाता है। ऐसे भगवान की कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण की प्राप्ति जाम्बवती के साथ। और जाम्बवती कन्या मणि मिला, मणि लेकर के, ये मणि तो प्रभु ने अपने पास रख ली। जाम्बवती मातृ शक्ति रूपी मणि और बाह्य संसार को दिखने वाली मणि जो स्यमंतक मणि थी, पुनः सत्राजित को लौटा दिया। लौटाने के बाद
भगवान जाम्बवती के साथ रहने लगे। राम इत्यादि सब लोगों ने मां शक्ति की उपासना करके नवरात्र में देवी की उपासना करते हुए लंका इत्यादि पर विजय प्राप्त किया। बड़ी महिमा है, बिना शक्ति के कुछ हो नहीं। देवी भागवत में एक कथा और आती है, महात्मा में शुद्योम्न कैसे स्त्री बन गए। एक समय की बात, अगस्त जी महाराज अपनी पत्नी लोक मुद्रा के साथ कार्तिकेय जी के पास गए और कार्तिकेय जी के पास जाने के बाद समस्त काशी तीर्थ व्रत सब कुछ कथा इत्यादि सुनने के बाद मणिकर्णिका गंगा आदि का सेवन, इन सब का विशद वर्णन अन्य कथाओं को सुनकर अगस्त जी बड़ी प्रसन्न हुए। पुनः पूछा कि हे तारकासुर का संहार करने वाले प्रभु, आप देवी भागवत के महात्म्य की बात बताइए। अगस्त जैसे ऋषि ने भी मां शक्ति की आराधना करी काशी में। अगस्त कुंडा है, वहां पर देवी की बड़ी सिद्ध पीठ है, अगस्त के द्वारा स्थापित, ऋषि के द्वारा। ये कथा कार्तिकेय ने संक्षेप से बताया, कैसे देवी की उपासना, कैसे नित्य स्वरूपा त्रिलोक जननी जगत जननी माँ जगन नियंता भगवती दुर्गा की उपासना कैसे होती है। इनकी उपासना, इनका पुराण सभी पुराणों में पढ़कर है। विस्तार से सुने, संक्षेप से सुनो। इतना विवस्वान मनु के पुत्र थे देव। वशिष्ठ जी इनके कुल गुरु हुआ करते थे। और आपको मैं संक्षेप से सुना। वशिष्ठ जी महाराज के पास देव गए और इन्होंने बड़ी दिन बीत जाने के बाद कहा कि गुरुवर, अब पुत्र नहीं हो, कोई उपाय करो ना। जब उम्र ढलने लगे तो और पुत्र की चिंता। प्रभु कोई उपाय सुझाओ। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए कहा, लेकिन इनके स्त्री जो थी वो श्रद्धा विवस्वान की, इनको जो है ना पुत्र नहीं चाहिए। माताएं क्या चाहती, कन्या हो, मातृत्व पक्ष प्रबल हो, और पिता पुत्र की कामना करता है कि पितृत्व पक्ष प्रबल हो। यज्ञ चल रहा है, पुत्रेष्टि यज्ञ। प्रेम से बोलिए जगत जननी मां जगदम्बे की। आवाज नहीं आ रही, क्या चलो अभी कथा सुनो। पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र के लिए मंत्र बोले जा रहे हैं ऋषिगण लोग, लेकिन ये बात श्रद्धा ने जाकर के ऋषियों को प्रलोभन दिया कि देखो जो चाहो वो मैं दे दूंगी, लेकिन मंत्र ऐसा जपो कि एक कन्या उत्पन्न हो। कहा ये कैसे होगा? माँ ने कहा कि नहीं यही करना होगा, कैसे नहीं होगा मैं नहीं जानता, हमें कन्या चाहिए तो चाहिए।
ये तो बड़ा काम कठिन है माँ। का कठिन हो या सहज हो ऋषिगणों, इसके बदले जो चाहो ले लो, लेकिन ये काम तो करो। का ठीक, चलो क्या करना, हमें तो कुछ दक्षिणा मिल है। कन्या के लिए अनुष्ठान शुरू किया और एक कन्या उत्पन्न हुई विवस्वान के घर में। वह कन्या इला नाम से। जब कन्या की सूचना मिली विवस्वान को, गए, देखा, प्रीति से पूछा, गुरुदेव से पूछा, ये क्या किया प्रभु? हमने तो पुत्र कामना के लिए यज्ञ करी थी। उसे जी ने पूछा, तो हुआ क्या? कन्या तत्क्षण ध्यानावस्थित हुए वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, ये तो याज्ञिकों ने गड़बड़ कर दिया। ये तो पुत्र के जगह पर कन्या के लिए। कहा चलो मैं इसे दूर करता हूं। वशिष्ठ जी ने मां जगत जननी की आराधना करी। जगत जननी के आराधना से 1 महीना कन्या और 1 महीना पुत्र, पुत्र रूप में सुद्युम्न नाम पड़ा। ये लोग बड़े तेजस्वी खानदान से। एक दिन की बात है, सुद्युम्न जी शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चले। भगवान शिव कैलाश में मां के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय सारे देवता लोग वैकुंठ से प्रभु के यहाँ मिलने आ गए, भोलेनाथ के यहाँ। भोलेनाथ ने देखा कि अरे सारे देवता मिलने के लिए आ गए। मां सहसा लज्जित हो गई। मां ने साथ दे दिया कि जाओ, आज के बाद इस क्षेत्र में जो आएगा वो स्त्री हो जाएगा। संयोगवश राजा सुद्योम्न शिकार खेलते खेलते उस शापित क्षेत्र में पहुंच गए। यह संयोग से उस क्षेत्र में पहुंचे। स्त्रीत्व की प्राप्ति, घोड़ा उनका घोड़ी बन गया। ये जो है स्त्री रूप में। एक समय की बात, घूमते फिरते ये सुद्युम्न स्त्री रूप में बुद्ध के आश्रम के आसपास पहुंचे। बुद्ध ने देखा ये तो बड़ा परम सुंदरी स्त्री है। बुद्ध मोहित हो गए। सुद्युम्न भी स्त्री रूप में बुद्ध की सुंदरता को देखकर मोहित हो गई। दोनों ने आपस में संबंध स्थापित किए और उससे पुरूरवा नाम का एक संतान। जब ऐसा हुआ तब सुद्युम्न को आभास, अरे क्या हो गया? जब मानव गलती करते जाता है और उसका जब भोगते जाता है, भोगते जब थक जाता है, तब याद आता है, कितना सुंदर जीवन मिला था, मैंने क्या कर लिया। उसी तरह से सज्जनों, सुद्युम्न को पहले की बात याद आई, गुरुदेव का स्मरण किया,
ये गुरु, इसी तरह से गुरु हीरा बना देता है जीवन को। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि यह भक्त आराधना कर रहा है। तत्क्षण स्त्री योनि से स्त्री छुटकारा दिलाने के लिए भोलेनाथ की उपासना करी। वशिष्ठ जी ने, बड़ा शक्तिमान हो प्रभु, जो कुछ हो सो तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। भोलेनाथ की प्रबल उपासना करके और इनको स्त्री योनि से छुटकारा दिलाने के लिए पुनः मां शक्ति की उपासना, महादेवी की उपासना किया। जय देवी, कैसी है मां? जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारी, जय सर्वसुराराध्य जयानंत गुणालय। माँ नारायणी, माँ दुर्गा, अरे दुर्ग माने कष्ट, कष्ट को जो समाप्त कर दे वही दुर्गा है। भक्तों के दुख को दूर करने में जो गम्यमान हो, यही माँ दुर्गा है। माँ साक्षात भगवती दुर्गा नारायणी की स्तुति किया। स्तुति करने के बाद तत्क्षण श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुद्युम्न को सुनाया 9 दिनों में, और 9 दिनों के बाद नवरात्र व्रत का पालन करने का विधान भगवान शंकर और पार्वती वशिष्ठ जी के सामने आकर के ये सारी बातें बताए कि तुम सुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुना दो, नवरात्र व्रत करा दो, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तत्क्षण प्रभु माँ पार्वती के साथ अंतर्धान हो जाते हैं और श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाते सुद्युम्न को पुरुषत्व की प्राप्ति, इस प्रेत्व की समाप्ति। क्या है माँ की भक्ति? सब कुछ बदल डालती है माँ। तेरे भाग्य में क्या है? माँ की उपासना करो। दुख है तो सुख में परिवर्तित करो। माँ भक्तों के अनुग्रहकारिणी है और विविध प्रकार से भक्तों को सुख देने वाली है। सुद्युम्न श्रीमद् देवी भागवत की कथा विधि विधान से सुने। अरे राजा को क्या दुख, प्रचुर दक्षिणा दी और इसी में विवस्वान कुल की बात, बड़ा सुंदर आख्यान, राज्य को सौंप करके पुत्र को चल पड़े। ऐसे आख्यान को, अमृत को जो सुनता है माँ भगवती इसी तरह से, जिस तरह से सुद्युम्न की कामना पूर्ण की, उसी तरह से हर प्राणी के कामना को माँ पूर्ण कर देती है। प्रेम से बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बे की। देवी भागवत के महात्म्य में एक बड़ा सुंदर आख्यान आता है। रेवती नक्षत्र सज्जनों, ज्योति पद्धति है श्रीमद् देवी भागवत की। एक तरह की बात है
अगस्त जी का आख्यान चल रहा है। कार्तिकेय देवताओं के सेनाओं के अध्यक्ष और देवी भागवत के दूसरे महात्म्य की कथा अगस्त जी को श्रवण करा रहे हैं। और स्कंद जी कहते हैं कि ये कथा सुनो, ये मित्रा वरुण ने भगवान के अंत की महिमा का, धर्म का, गायत्री का, सबका वर्णन करते हुए इस कथा में भगवती से तादात्म्य है, माँ जगदम्बिका का तादात्म्य है, माँ जगत जननी का लगाव है। ऐसे आख्यान को सुनने के बाद अगस्त जी आप धन्य हो जाओगे। देवी भागवत ब्रह्मा विष्णु और सबके शिव के आराध्या माँ जगदम्बिका की है। एक समय की बात है, ऋतवाक नाम के एक मुनि थे, बड़े विलक्षण प्रतिभा से ऋतवाक, वेद ही वाक हो जिसका, ऐसे इनको एक संतान की प्राप्ति हुई। एक संतान, वह संतान रेवती के चतुर्थ चरण में, रेवती नक्षत्र है, चौथे चरण में उत्पन्न हुआ। ये गंडान नक्षत्र है। जब रेवती के चतुर्थ चरण में उत्पन्न हुआ तो इसका फल होता है कि जन्मदाता गंडांत में जब बालक उत्पन्न हो तो जन्मदाता यानी माता पिता को कष्ट होता है, उस बालक को कष्ट नहीं होगा, माँ पिता कष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। ये एक प्रमाण है। ये ऋतवाक मुनि पड़े, अस्वस्थ होने लगे, इनकी भार्या भी अस्वस्थ रहने लगी। बार बार ये मन में विचार खटकता था कि हमारे जैसा तपस्वी कर्मनिष्ठ, और ये क्या बात हो गई कि हम इतना अस्वस्थ रहते हैं, ऐसा क्या हो गया? ये जब से पुत्र उत्पन्न हुआ तब से ये बीमारी लगी। इसके पहले तो हम लोग स्वस्थ रहा करते, ये सोचते 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 ऐसी दुर्दशा होने लगी, समय व्यतीत होने लगा। एक दिन के बाद ज्योतिष के मर्मज्ञ उस समय गर्गाचार्य जी महाराज बड़े तत्ववेता कालवेता थे। ज्योतिष गर्ग संहिता इनके फलादेव बड़े उच्च कोटि के। गए ऋतवाक मुनि, पूछा, गर्ग जी ने समय का विचार किया, कुंडली बनाया, देखा, अरे ये तो रेवती का चतुर्थ चरण है। इतना कष्ट होने में, इतना तो कष्ट हो ही नहीं सकता। ये कारण रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के चलते ये कष्ट हो रहा है। गर्ग जी ने ऋतवाक मुनि को बतलाया कि मुनि, आपके ऊपर जो भी कष्ट है वो आपके धर्म शास्त्र कर्म परायणता के दोष से नहीं, वही तो आपको बचाए रखा है। यह तो केवल रेवती नक्षत्र का दोष जो है आपके ऊपर लग गया है, जिनसे आप इतने कष्ट में हो। गर्ग जी सुनते ही क्रोधित हो गए और उस क्रोध से इतने तिलमिला गए कि उन्हें मूर्छा आ गई, वो गिर पड़े, ऐसे जैसे कोई आकाश से
ऐसे ऋतवान मुनि गिरे जमीन पर,